ये स्टोरी एक टैक्सी ड्राइवर की है जिसका नाम किम मानसुक होता है। वो बहुत मेहनती भी है क्योंकि वो एक सिंगल फादर है। उस साल 1980 में जापान से एक रिपोर्टर आता है जिसका नाम पीटर होता है और उसके बाकी जर्नलिस्ट मिलकर डिस्कस करते हैं कि साउथ कोरिया में किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट मार्शल लॉ लाना चाहती है। पीटर को ज्यादा कुछ तो पता नहीं चलता, इसीलिए वो साउथ कोरिया जाता है और वो वहाँ पर एक मिशनरी की आइडेंटिटी से आता है। साउथ कोरिया आकर वो रिपोर्टर ली से मिलता है और वो उसे ग्वांगजू की कंडीशन बताता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही हालत खराब है और ये भी बताता है कि वहाँ पर फॉरेन रिपोर्टर्स को हिलने की भी इजाजत नहीं है, तो तुम्हें बचकर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट मिस्टर किम अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे होते हैं, तभी वो दूसरे ड्राइवर के मुंह से सुनते हैं कि वो 10,000 वॉन में एक फॉरेनर के साथ ग्वांगजू जा रहे हैं। मिस्टर किम इस मौके का फायदा उठाते हैं और उस ड्राइवर से पहले ही उस फॉरेनर के पास जाकर पहुंच जाते हैं और वो फॉरेनर और कोई नहीं, रिपोर्टर पीटर होते हैं। जब मिस्टर किम उन लोगों के पास पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि हमने तो प्राइवेट टैक्सी बुक करी थी पर ये प्राइवेट तो लग नहीं रही। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि कंपनी की सारी कारें बिजी थी इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तभी वो रिजर्व टैक्सी वाला ड्राइवर आ जाता है, पर तब तक मिस्टर किम उस फॉरेनर को ले जा चुके होते हैं। वो दोनों ग्वांगजू के रास्ते जाते जाते बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब वो ग्वांगजू पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि रास्ते में काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर्स खड़े हैं और वो उन्हें रोक लेते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स मिस्टर किम से काफी सारे सवाल पूछते हैं पर वो डर के मारे उस रिपोर्टर को वापस ले जाते हैं। रास्ते में दोनों की बहस होती है कि वो लोग सोल जा रहे हैं, पर रिपोर्टर कहता है कि उन्हें ग्वांगजू जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो मिस्टर किम को पैसे देने से भी मना कर देते हैं। तभी मिस्टर किम रिपोर्टर को दूसरे रास्ते से ग्वांगजू लेकर जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स उनको खड़े मिलते हैं। वो उन मिलिट्री ऑफिसर्स को ये बताते हैं कि ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर्स करने हैं जिसके लिए इनका ग्वांगजू जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें आगे जाने देते हैं। जब वो लोग ग्वांगजू के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ की हालत बहुत खराब है। तभी उनके आगे एक ट्रक गुजरता है जिसमें काफी सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं। वो उनका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं और पीटर उनके ट्रक में बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर किम उनका पीछा करते हैं पर वो रास्ते में ही यू टर्न ले लेते हैं और वापस सोल जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक दादी मिलती है जो हेल्प के लिए बोल रही होती है। वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ से उन्हें खबर मिलती है कि उनके छोटे बेटे जैसा दिखने वाला कोई आदमी वहाँ पर है। वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं वो देखते हैं आसपास बहुत सारे लोग घायल पड़े हुए हैं और वो अपने बेटे को बुलाती हैं और उनका बेटा वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है। वो लड़का उन्हीं लोगों में से होता है जो अभी थोड़ी देर पहले उन्हें ट्रक में मिले थे। तभी मिस्टर पीटर जेसिक के साथ वहाँ पर आते हैं और मिस्टर किम से कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने में मैंने अपना कितना समय बर्बाद किया है, और वो उससे पूछते हैं कि मेरा फिल्म बैग कहाँ पर है। और वहाँ पर बाकी खड़े लोगों को लगता है कि मिस्टर किम ने मिस्टर पीटर का सामान चोरी किया है और जब उनकी कार में चेक किया जाता है तो उनकी फिल्म बैग उन्हीं की कार में मिलता है और वहाँ पर खड़े लोग उन्हें बहुत ताने देना शुरू कर देते हैं। मिस्टर पीटर मिस्टर किम को कहते हैं कि तुम अपना आधा पैसा लो और वापस सोल चले जाओ, और बाकी सभी लोग मिस्टर किम से बहस करने लगते हैं। तभी वो आधे पैसे मिस्टर पीटर को वापस करते हैं और उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। मिस्टर किम रास्ते में जाते जाते मिस्टर पीटर को इशारा करके बोलते हैं कि हम 7 बजे सोल के लिए निकल जाएंगे। तभी वो एग्री करते हैं और वो रास्ते में जाते हुए देखते हैं कि काफी सारे लोग घायल हैं और वो लोग एक जगह आते हैं जहाँ पर ग्वांगजू के काफी सारे लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वो लोग एक बिल्डिंग की छत पर जाकर मिस्टर चोई से मिलते हैं जो कि एक लोकल रिपोर्टर होते हैं, और वो दोनों रिपोर्टर ऊपर से उन सभी लोगों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर काफी सारी मिलिट्री फोर्स आती है जो लोगों पर हमला करती है और उनके ऊपर गैस के शूटर्स छोड़ती है और उन सभी को बहुत मारती है। वो लोग ना बच्चों को छोड़ते हैं, ना औरतों को, और ना ही बूढ़े लोगों को, सभी को बराबर बुरी तरह मारते हैं। उसके बाद ये चारों नीचे उतर कर आते हैं और मिस्टर पीटर सभी चीजों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक नॉर्मल कपड़ों में एक पुलिस वाला आदमी मिस्टर पीटर को देखता है और अपने लोगों से कहता है कि ये कौन है। जब तक वो लोग मिस्टर पीटर तक पहुंच पाते, मिस्टर किम मिस्टर पीटर को वहां से खींचकर ले जाते हैं और वो लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें भागते भागते रात हो जाती है। रास्ते में जेसिक मिस्टर पीटर से कहता है, प्लीज आप मुझसे वादा करो कि यहाँ पर जो भी चल रहा है, आपने जितना भी शूट किया है, आप इसे न्यूज में दिखाओगे। और इतना कहकर वो वहां से उतर जाता है। आगे चलकर मिस्टर किम की गाड़ी खराब हो जाती है। लकीली बाकी जो टैक्सी ड्राइवर्स थे वो उनकी हेल्प के लिए वहां आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी गाड़ी के जो काफी सारे पार्ट्स हैं खराब हो चुके हैं और अभी कोई शॉप भी खुली भी नहीं है जो उन्हें ठीक कर सके। और वहाँ
के सभी लोग उन्हें समझाते हैं कि आज तुम लोग यहीं रुक जाओ और कल सुबह चले जाना। तभी मिस्टर किम उनको कहते हैं कि नहीं, मुझे आज ही सोल वापस जाना होगा, क्योंकि उनकी बेटी घर पर अकेली होती है और वो अपने घर पर कॉल नहीं कर पाते हैं। इसका गुस्सा वो मिस्टर पीटर पे निकालते हैं और उन लोगों की छोटी सी लड़ाई हो जाती है। तभी जेसिक मिस्टर पीटर को बताता है कि उसकी बेटी घर पर अकेली है और वो घर पर कॉल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो ऐसा है। दूसरी तरफ नॉर्मल पुलिस वाला इंसान अपने सीनियर को पीटर के बारे में बताता है और कहता है कि हम इसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तभी वो लोग ड्राइवर रेयो के घर पर चले जाते हैं और वहाँ पर डिनर करते हैं और डिनर करते करते उनकी काफी सारी बातें भी होती हैं। तभी उन दोनों का झगड़ा भी सुलझ जाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर चोई असली खबर छापने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर उनके चीफ आ जाते हैं और उनके लोग उन्हें रोक देते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर किम और मिस्टर पीटर ये सब लोग मिलकर एंजॉय ही कर रहे होते हैं। तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर आकर देखते हैं तो टीवी स्टेशन में आग लगी हुई होती है। टीवी स्टेशन पर क्या चल रहा है वो सब रिकॉर्ड करने के लिए मिस्टर पीटर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बाकी सब लोग भी वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर प्लेन क्लोथ्स सोल्जर्स भी आ जाते हैं। जैसे कि ये सब देख लेता है और उन दोनों को वहाँ से लेकर भाग जाता है। वो लोग भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर जेसिक वहाँ पर फंस जाता है। वो सोल्जर्स जेसिक को लेकर मिस्टर पार्क और मिस्टर किम को ब्लैकमेल भी करते हैं, पर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लास्ट में वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं, जिसमें मिस्टर किम एक जगह भागते हैं तब उन्हें एक सोल्जर आकर पकड़ लेता है और वो सोल्जर मिस्टर किम को बहुत मारता है। मिस्टर किम उसे समझाते भी हैं कि मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, मैं सोल से आया हूँ, पर वो उनकी बात नहीं मानता और उन्हें मारने ही जा रहा होता है कि पीछे से मिस्टर पाकर उसके सर पर कुछ भारी चीज मार देते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों जैसे तैसे बच बचाकर रेयो के घर पर आ जाते हैं और मिस्टर किम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर और ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। और सुबह होते ही मिस्टर पीटर को अकेला छोड़कर खुद सोल के लिए निकलने लग ही रहे होते हैं कि वहाँ पर रेयो आता है और शॉर्टकट रोड मैप देता है और नई नेम प्लेट देता है जिससे कि वो पकड़े ना जाए और कहता है कि मिस्टर पीटर ने उनको बाकी के पैसे भी दिए हैं। मिस्टर किम ये सब चीजें लेकर ग्वांगजू से सोल के लिए निकल जाते हैं। ग्वांगजू से निकलकर वो एक मैकेनिकल रिपेयर शॉप पर रुकते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को कॉल करते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि वो उनके नेबर के घर पर सो रही है, तो इसलिए बस वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। वो ग्वांगजू के बाहर मार्केट में अपनी बेटी के लिए शूज भी लेते हैं और एक रेस्टोरेंट में आकर नूडल्स खाने लगते हैं। तभी वहाँ के लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कितने लोग मर रहे हैं और क्या क्या हाल चल रहा है। और तभी रास्ते में जाते जाते उनको बहुत गिल्टी फील होता है और वो अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। वो वापस मिस्टर पीटर के पास चले जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं है और वो सारे लोग हॉस्पिटल में गए हुए हैं। वो हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं कि मिस्टर पीटर जमीन पर बैठे हुए हैं और जेसिक की मौत हो चुकी है और उस बेचारे को एक कब्र भी नसीब नहीं हुई। तभी मिस्टर किम मिस्टर पीटर को एनकरेज करते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम ये सारी न्यूज बाहर तक पहुंचाओगे, तो उठो और इसे रिकॉर्ड करो। तभी मिस्टर पीटर रोते रोते ये सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं। तभी वो लोग ग्वांगजू के मेन रोड पर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि सोल्जर्स प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को सीधा गोली से मार रहे हैं और वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं जो उन लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। तभी मिस्टर किम और बाकी ड्राइवर डिसाइड करते हैं कि हम अपनी टैक्सी आगे नहीं लगाएंगे और जितने भी घायल लोग हैं उन सभी को रेस्क्यू करेंगे। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग अपनी टैक्सीज को सोल्जर्स के आगे लगा देते हैं और जितने भी घायल लोग होते हैं उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं। उन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद सोल्जर्स फिर से लोगों पर शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये सब शूट करते टाइम मिस्टर पीटर भी बहुत दुखी होते हैं। तभी बाकी टैक्सी ड्राइवर्स और रिपोर्टर चोई उनको बोलते हैं कि तुम सबको अब सोल्जा ले जाना चाहिए, यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। और वो लोग ग्वांगजू से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में फिर से सोल्जर्स मिल जाते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर उनकी कार की चेकिंग करता है और पीछे वाले डिक्की में चेक करता है, तब भी वो उन्हें जाने देता है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं उनको एक कॉल आता है कि उस सोल की टैक्सी को रोकना है, पर वो लोग वहाँ से जैसे तैसे बचकर बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में फिर से उन्हें प्लेन क्लोथ सोल्जर्स मिल जाते हैं जो उन्हें पकड़ना चाहते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उनके टैक्सी ड्राइवर दोस्त उन्हें आकर बचा लेते हैं और फाइनली वो दोनों ग्वांगजू से बाहर निकल जाते हैं। तभी मिस्टर पीटर जो कि कल रात की 10 बजे की फ्लाइट से जाने वाले होते हैं, वो आज रात की फ्लाइट से जाते हैं ताकि उन्हें सोल के लोग पकड़ ना ले। और वो मिस्टर किम से उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगते हैं ताकि वो आगे चलकर उनकी हेल्प कर सके, पर मिस्टर किम उन्हें अपना गलत नाम देते हैं और गलत नंबर देते हैं। फाइनली मिस्टर किम अपने घर पहुंचते और अपनी बेटी से मिलते हैं और मिस्टर पीटर भी अपनी न्यूज रिपोर्ट्स को टीवी पर टेलीकास्ट करवा देते हैं।
और वो मिस्टर किम को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलते। और जब उन्हें कोरिया से अवार्ड मिलता है तब वो उन्हें अपने इंटरव्यू में क्रेडिट देते हैं कि उनके फ्रेंड के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता था और वो उनसे मिलना भी चाहते हैं। और एट द एंड नवंबर 2015 में उनकी डेथ हो जाती है। सो हमारी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है और ये सोल की सच्ची घटना है।